तू बीजेपी का विरोध करता है। तू जानता है सरकार बदल गया है, पहले वाली बात नहीं है। पहले गोली मार देंगे तुमको। हम कहे सर क्या मेरे पास आपको हथियार मिला या नहीं मिला? तू बहुत उड़ता है, तुमको गोली मार देंगे। बीजेपी का तुम विरोध करता है। तुम जिस विधायक का विरोध करता है जानता है, उसको पहचानता है। अगली बार आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और तुमको यहीं पर मार कर जाएंगे। और तुम ये समझ लेना कि कोई केस मुकदमा नहीं होने वाला है और तुम्हारा बहुत शिकायत आता है, तुमको जीने नहीं देंगे यहाँ पर है। और हम समाज बम बम झा के साथ नहीं, और कई भी किसी के साथ इस तरह की अगर दुर्भावना से प्रेरित होकर के करेंगे इस तरह की अत्याचार, तो हम ब्राह्मण समाज उसके साथ है। जो भी हम लोगों को बन पड़ेगा उसका मदद करेंगे, उसका कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और डट के करेंगे। और वो चाहते हैं कि हम उनके दरबार में हाजिरी लगाए, नहीं लगाते हैं, इसलिए वो जान से मरवाने की प्रशासन द्वारा। मुझे सोशल मीडिया पर जो कल मैंने वीडियो पोस्ट किया है, वो 2 दिन पूर्व रात के लगभग 12 बजे में मेरे घर पर लगभग सैकड़ों की संख्या में और लगभग 10 थाना प्रभारी और वर्तमान डीएसपी के द्वारा मेरे घर पर आकर जबरदस्ती मेरे घर पे धक्का देकर मेरे घर में घुसा गया और मेरे घर के हर एक ज़रूरत की सामान को तोड़ फोड़ किया गया। यहाँ अगल बगल जितना भी मेरा 1 बीघे का कैंपस है, वो कैंपस के हर एक कोने की तलाशी ली गई। मेरा पुराना घर है, मेरा गाय का खटाल है, सब जगह तलाशी लिया गया। और जैसे ही प्रशासन मेरे पास आया, मुझे एक हिस्ट्री शीटर और एक अपराधी के पास जो व्यवहार किया जाता है प्रशासन के द्वारा, उससे भी बुरा व्यवहार किया गया। मेरे कनपट्टी में बंदूक सटा दिया गया और मुझे धमकी सीधा आते के साथ डीएसपी साहब ने कहा कि रे तू बीजेपी का विरोध करता है, तू जानता है सरकार बदल गया है, पहले वाली बात नहीं है। पहले गोली मार देंगे तुमको। हम कहे सर क्या मेरे पास आपको हथियार मिला या नहीं मिला? तू बहुत उड़ता है, तुमको गोली मार देंगे। बीजेपी का तुम विरोध करता है। तुम जिस विधायक का विरोध करता है जानता है, उसको पहचानता है उसको। और इस तरह का मेरे साथ बुरा हरकत किया गया। मेरा एक रिश्तेदार घर पे सोया हुआ था, उसको उठा के उसके साथ जबरदस्ती मारपीट की गई। वो एक बीमार व्यक्ति था, उसको इस तरह से मारा गया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। और जो भी दुर्व्यवहार एक प्रशासन द्वारा किया जा सकता है वो किया गया। मेरे यहाँ से लेकर उस घर तक सब सामान को तोड़फोड़ किया गया और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। और जब पूरे 4 घंटा तक तलाशी लिया गया, जब कुछ नहीं मिला प्रशासन को, तब जाते समय डीएसपी साहब कहते हैं कि ठीक है इस बार तो कुछ नहीं मिला, अगली बार आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और तुमको यहीं पर मार कर जाएंगे। और तुम ये समझ लेना कि कोई केस मुकदमा नहीं होने वाला है और तुम्हारा बहुत शिकायत आता है, तुमको जीने नहीं देंगे यहाँ पर। इस तरह की धमकी दी गई डीएसपी साहब के द्वारा मुझे। तो सर जैसे आप इस बिरौल अनुमंडल में कुशेश्वर स्थान विधानसभा के मतदाता हैं और आप जैसे बता रहे हैं कि आपने भाजपा का विरोध किया था और यही वजह है कि डीएसपी साहब आपके यहाँ पर जो है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि आए हुए थे, तो भाजपा का विरोध करने के कारण ही डीएसपी साहब आपके यहाँ छापा मारे हैं? नहीं, देखिए भाजपा का विरोध भी किए और भाजपा के विरोध करने से नहीं होता है। वर्तमान जो गौराबरम विधानसभा में सुजीत सिंह है, जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, उनमें सबसे बड़ी कमी क्या है, वो सभी समाज के वोट को लेकर हिंदू के वोट के नाम पर और वो बीजेपी में यहाँ पे चुनाव जीते हैं। और चुनाव जीतने के बाद अब उनके इर्द गिर्द देख लीजिए, वो अपने जातीय लोगों को अपने चारों तरफ घेरे रहते हैं। उनके जाति के जो भी गलत लोग हैं, वो जो उनको सिखाते हैं उसी हिसाब से वो काम करते हैं। और वो पूर्व के जो मेरा अपना मानना है, वो पूर्व में जो चुनाव के समय हम उनका विरोध किए थे और उस समय भी वो हमको धमकी दिलवाए थे कि ठीक है हम तो जीतेंगे ही और जीतने के बाद देखते हैं तुम्हारा राजनीति ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर देंगे। और इस बीच में जो भी बात हुई हो और तो वो अपना, तब तो समाज में विरोध की राजनीति ही समाप्त हो जाएगी। आपके साथ जब पुलिस जो टॉर्चर किए थे, ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ लेकर के गए हैं, कहीं शिकायत भी किया है? हम कहीं नहीं गए हैं, हम किसी कोर्ट का पदाधिकारी या कुछ नहीं है। हम एक समाज का बेटा है और हमारा समाज है। हम अपने समाज में और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे साथ जो प्रताड़ना हुई उसको मैंने कहा, समाज के लोगों ने सुना, तो समाज के लोग हमारे समाज के, हमारे जाति के लोग हमारे घर पे आए हैं कि आपके साथ क्या हुआ। जो सही घटना हुई वो मैंने भी बताया, मेरे गांव के लोग जो देखे वो भी बताए। वीडियोग्राफी हम करते तो नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ही हमने मोबाइल निकाला उन्होंने मोबाइल छीन के और नीचे पटक दिया। अगर नेतागिरी करता है तो हम क्या करते हैं। वो बंदूक मेरे कनपट्टी में सटाए हुए थे, सब थाना प्रभारी मिल के हमको इस तरह से टॉर्चर किया जो हम वीडियोग्राफी नहीं कर सके, जो सबूत
मेरे पास कोई इकट्ठा हो। कितने मेरे बजे गांव और मेरे समाज के लोगों से पूछ लीजिए। 12:30 बजे 1 बजे रात की घटना है। 12:30 बजे मेरे उस घर पे घेरा गया और लगभग वहाँ से आने यहाँ 1 बजे मेरे इस घर पे घेरा गया। हम अगर गलत बोल रहे हैं, सरकार है, डीजीपी साहब है, वो जांच करा ले कि डीएसपी साहब और उनके 100 सिपाही और थाना प्रभारी का 1 बजे रात से लेकर 4 बजे सुबह तक कहाँ का लोकेशन है, आपको पता लग जाएगा कि हम सही बोले कि गलत बोले। कितने पुलिसकर्मी यहाँ आए थे? देखिए, हम एग्जैक्ट तो काउंट नहीं कर पाए, लेकिन लगभग 100 से अधिक, 150 से अधिक सिपाही थे और लगभग 4-5 थाना, 7 थाना के थाना प्रभारी थे। वर्तमान हमारे जो दिवाकर जी डीएसपी है वो थे और हमारे वर्तमान थाना प्रभारी थे। किसी तरह का पूर्व का कोई लंबित मामला हो, इसको लेकर पुलिस आई हुई हो? मेरा कोई भी पूर्व से कोई लंबित मामला नहीं है। जो भी मामला है उस पर मैं बेल पे हूँ, जमानत पे हूँ, या केस कंप्रोमाइज हो चुका है या मैं बाइज्जत रिहा हो चुका हूँ। अगर कोई मामला है तो उसको नोटिस दिखाया जाए। यानी कि वर्तमान में अभी कोई मामला थाना में नहीं चल रहा है? नहीं, वर्तमान में मेरा थाना में कोई मामला नहीं चल रहा है। और कोई अगर मामला चल रहा है तो प्रशासन उसको दिखाए जी, इस मामला के अंतर्गत हम आपके घर पे पकड़ने के लिए गए थे। बिना वारंट का, बिना कुछ नोटिस का आपके यहाँ पुलिस जो है सो धमक जाते हैं? धमक नहीं जाते हैं, पहली बार धमके हैं मेरे जिंदगी और मेरे राजनीतिक इतिहास में, मेरे सामाजिक इतिहास में पहली बार मेरे घर पे इतनी संख्या में पुलिस आया और पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। और मेरा अगर कोई गलत काम होता, मेरा कोई आपराधिक कृत होता और वो आता तो हम आप लोग को नहीं बुलाते, किसी को नहीं कहते। वो राजनीति से विधायक का बिचौलिया है। वो किसी भी लायक से डीएसपी होने के लायक नहीं हो। बाजार के कुछ 1-2 व्यवसायी है जो उसके बेटे का ट्यूशन फीस भर देता है, जो उसको खाना पहुंचा देता है, और विधायक है जो कहता है तुमको डीएसपी से एसपी बना देंगे। इससे प्रेरित होके ये उस विधायक की चापलूसी और बीजेपी पार्टी की चापलूसी करने के लिए और उस अपने सरकार के आंकड़ों को खुश करने के लिए मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। और जाते वक्त उसने कहा था कि इस बार तो कुछ नहीं पकड़ाया, लेकिन चिंता मत करो, तुमको ऐसा लपेटेंगे तुम जिंदगी भर केस और मुकदमा और जेल में ही सड़ के मर जाओ। आगे आप क्या करेंगे? आगे हम क्या करेंगे? आपका भाई लेकिन बीजेपी में शामिल है, आप बीजेपी के विचारधारा को विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको शायद जानकारी मिलना चाहिए कि विजया राजे सिंधिया जो बीजेपी की अस्थायी और बीजेपी को निर्माण करने में जो सबसे बीजेपी का कोर कमेटी का सदस्य थी, वो थी बीजेपी में और माधवराव सिंधिया थे कांग्रेस में। वैचारिक भिन्नता परिवार में माँ बेटे में हो सकता है, बाप भाई में हो सकता है। इसका मतलब क्या? आप बीजेपी का विरोध करते हैं या सुजीत सिंह का? हम ना बीजेपी का विरोध करते हैं, न सुजीत सिंह का विरोध करते हैं। हमारे समाज के खिलाफ में जो भी राजनीति करेगा, हमारे समाज के नस्लों को बर्बाद करने के लिए जो भी नियम कानून बनाएगा, हर उस पार्टी का विरोध करेंगे। तो बीजेपी से आपका क्या, माने ब्राह्मण को क्या तकलीफ है? आप भी अगर ब्राह्मण हुआ नहीं तो समाज के जो भी ब्राह्मण है, आप बताइए, जो अगर 100% कोई जाति आज भी बीजेपी को वोट करती है तो वो ब्राह्मण है। किसने डिमांड किया था कि हर जन को गैर जमानती बनाया जाए? कौन सा आंदोलन किया गया था? आपका बीजेपी और आपके मोदी सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जब उनका सक्सेस हो गया तो उसके बाद वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड को राजनीति करने के लिए, बैकवर्ड का तुष्टीकरण करने के लिए वो इस तरह का काम किए, गैर जमानती बनाए हर जन एक्ट में। सब बात ठीक है। आप ये बताइए, यूजीसी आप ला रहे थे, यूसीसी या ले आए यूजीसी, यूजीसी का किसने डिमांड किया? आप जो यूजीसी लाए हैं, स्वर्ण ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो आप ही स्टेटमेंट में देते हैं, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी स्टेटमेंट में देते हैं, जिनके माँ बाप के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका बच्चा उसके साथ अत्याचार ही करेगा। आप जातीय भेदभाव भड़काते हैं। आप सरेआम मंच पे आके कहते हैं मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, मैं दलित का बेटा हूँ। आपने कभी कहा कि मैं स्वर्ण का बेटा हुआ, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं इस देश का बेटा हूँ? तो आप जातीय बात करेंगे। पहले आप कांग्रेस के तुष्टीकरण का विरोध करते थे तो हम लोग को लगा कि नहीं, आप हमारे देश हित में बात कर रहे हैं। हम लोग नहीं, हमारे नस्ल, हमारा पूरा जात आपको समर्थन किया, आपकी सरकार बनी। अब आप अपनी फिर से सरकार बनाने के लिए और जातीय तुष्टीकरण करने के लिए हमारे नस्ल को समाप्त कीजिएगा तो हम किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकते हैं, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं। आपको थाना पे इलेक्शन समय में जाना पड़ता था? हमको थाना पर आपके जो वर्तमान गौरववान विधायक हैं उनके कहने से और उनके दबाव देने से वो अपने पद और पावर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं हम अमित शाह का करीबी हैं, हम इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं। इस सब का दबाव देके डीएसपी को दबाव में लाकर मेरे ऊपर झूठ मूठ का सीसी एक्ट लगाया गया। अब देखिए, जो भी मेरे ऊपर केस है, कहीं से कोई प्रावधान नहीं है मेरे ऊपर सीसी एक्ट लगाने का, लेकिन चुनाव में हम उसके खिलाफ में लोगों को समझा नहीं सके, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उसने सीसी एक्ट कहकर मेरे ऊपर दबाव लगवा दिया है। अगर हिनका संगे जाति हेतै तो हमर कोनो भी जाति संगे अगर क्यों नाजायज करै छथिन तो नाजायज के विरोध करबै। ओहि के लेल जे किछु करऽ पड़तै ओहि के लेल हम सब करै लेल तैयार छी। नाजायज नहीं होना चाहिए। सबके
एहि देश में ई देश सभक छियै, ई राज्य सभक छियै, सबके रहै के अधिकार छै। केकरो संगे नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, चाहे प्रशासन करे छथिन कि केओ करे छथिन। नाइंसाफी होइ छै, नाजायज होइ छै, नाजायज को कोनो जगह नहीं होइके चाहिए, चाहे केओ छथिन। जो आप कहते हैं जो हम समाज सक्षम है, सो नहीं है, हम सक्षम है, आप कुछ नहीं है। यह संदेश देने के लिए इस तरह का हरकत पैदा किया है और इस तरह का हरकत पैदा करके इस समाज को भयभीत किया है। हम समाज इससे बहुत दुखी है और हम समाज बम झा के साथ नहीं, और कई भी किसी के साथ इस तरह की अगर दुर्भावना से प्रेरित होकर के करेंगे इस तरह की अत्याचार, तो हम ब्राह्मण समाज उसके साथ हैं। जो भी हम लोगों को बन पड़ेगा उसका मदद करेंगे, उसका कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और डट के करेंगे।